जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं प्रयागराज से, वर्तमान में दिल्ली से आप सभी के साथ में ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज इस काबिल हुई हूँ कि मैं भी आप सभी के समक्ष अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर सकूँ। अपने शुभ जो भी मुझे अनुभव हुए हैं गुरु जी से जुड़ने के दौरान, वो आप सभी के साथ में साझा करना चाहती हूँ। और इसके पहले सब मिलके एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी हेल्थ इश्यूज़ पूरे 2025 बहुत ज़्यादा चले और गुरु जी की असीम कृपा थी कि मुझे सही दवाइयाँ, सही डॉक्टर और सही इलाज मिल पाया। और मैं आज अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से निकल पाई हूँ। ये गुरु जी का आशीर्वाद है, अनंतम कृपा है मेरे ऊपर गुरु जी की, कि गुरु जी ने मुझे समर्थ बनाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊँ। और मेरा दिमाग हर समय जो पेन में लगा रहता था और सिम्टम्स देखता रहता था बॉडी में, वो आज अपने काम को सुचारू रूप से कर पाने में सक्षम है। ये मेरे गुरु जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर संगत जी। संगत जी, बात है अक्टूबर माह की, जब मुझे फील हुआ कि मुझे दिन रात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मैं एनीमिक हो गई थी और मेरा फेस पूरा पीला पड़ चुका था। तो और मेरी हिम्मत भी नहीं थी डॉक्टर साहब के पास जाने की, अल्ट्रासाउंड कराने की, पर गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि कोई डरने वाली बात नहीं है, सब ठीक है, जो भी है दवाइयों से क्योर हो सकता है। तो मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु जी को कि उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ाया। और जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में अगर जीवन में कोई अपना है, माता पिता भाई बंधु सब हमारे गुरुजी हैं। गुरु परमात्मा, हमारे परम पिता परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहते हैं, हमारे समक्ष रहते हैं। हमारे सुख दुख को सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो वो हमारे गुरुजी हैं। और मैं गुरुजी से अपने सभी जो भी मैंने गलतियाँ की हैं जीवन भर, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि असली जो प्रेम है, जो सद्भाव है, वो तो गुरु जी से जुड़ने के बाद ही मुझे समझ में आया। गुरु संगत के अंदर मैंने इतना प्रेम देखा अपने प्रति, और मेरे अंदर भी बहुत से परिवर्तन आए संगत जी। पहले मैं बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। अब मुझे लोगों की कष्ट पीड़ा समझ में आने लगी है। मैं कभी किसी को परेशान करने की और उन्हें अपशब्द कहने की, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करती संगत जी। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा ही देते हैं। मैं उनके लिए भी गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, और शायद यही तरीका है हमारे कष्ट कटने का। जैसे कि गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से मुझे कहा था मंत्र जाप करने के लिए, जल की सेवा करने के लिए, गुरु जी का जल प्रसाद ग्रहण करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने ग्रहण की हैं। और बस मैं गुरु जी से आगे यही चाहती हूँ, गुरु जी मेरी सेहत को थोड़ा और अच्छा इम्प्रूव करिएगा। जो भी सिम्टम मुझे थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं, जो मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं, गुरु जी उस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु जी मुझे जल्दी से जल्दी इस लायक बनाइएगा कि मैं भी जा सकूं बाहर और मुझे भी दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। गुरु जी से जुड़ने के बाद कभी सेहत की चिंता नहीं हुई, पर समय बदलता रहता है, हमारे कर्म बदलते रहते हैं। उस हिसाब से गुरु जी भी हमारे कष्टों को काटते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। गुरु जी से हम आज सभी अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, सभी संगत परिवार के लिए अरदास करते हैं कि गुरु जी सभी के कष्ट दूर करना। बहुत कष्टकारी होता है संगत जी। एक अगर तकलीफ़ भी हो शरीर के किसी हिस्से में, तो पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है, बाकी कुछ करने का मन नहीं करता। संगत जी, पिछले 3 महीने से मैं बहुत अच्छा काम
नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैंने हमेशा जब भी सत्संग किए हैं अपने बिज़नेस को लेकर किए हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर किए, तो हमेशा गुरुजी ने मुझे ग्रोथ दिखाई है। पर इस समय मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं देख पा रही हूँ। इवन जो नॉर्मल मुझे काम आता था वो भी नहीं आ रहा है। तो गुरुजी से मेरा निवेदन है कि गुरुजी क्षमा करिए, कोई भी गलती हो गई हो क्षमा करिए, लेकिन गुरुजी काम बख्शिए। गुरुजी इस अपने बच्चे को काम दीजिए गुरुजी, और जीवन में आगे बढ़ाइए। यही मेरी आपसे कामना है गुरुजी। सभी के कष्ट दूर करिए, सरबत का भला हो, गुरु परिवार का भला हो। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत छोटे बड़े काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मुझे मेरे अंदर से भय ख़त्म हो गया था, डर ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जिसका हाथ गुरुजी ने थामा हो, जिसके शरीर पे गुरुजी का सुरक्षा कवच हर समय काम करता हो, जो गुरुजी की संगत है, जो सत्संग सुनती है, जो सत्संग करती है, जो सेवा देती है और जो मंत्र करती है, मंत्र जाप करती है गुरुजी के, क्षमा करिएगा गुरुजी, वो कैसे परेशान हो सकती है। बट समय सभी का आता है, सभी का बदलता है। जिसके भाग्य में जितना कष्ट लिखा होता है गुरुजी उसको कम से कम करके देते हैं। तो गुरुजी हमारे कष्टों को भी कम करिएगा। हम हमेशा ऐसे ही आपके सेवा में, आपके भक्ति में लगे रहें। हमें इस काबिल बनाइएगा गुरुजी। और बंदे से अगर कभी कोई गलती हो गई हो तो उसे मौका ज़रूर दीजिएगा, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका ज़रूर दीजिएगा गुरुजी। आज की भागदौड़ में, आज की जो परिवेश में हम जी रहे हैं, बहुत आसान नहीं है काम कर पाना, बहुत आसान नहीं है बाहर की चीज़ों को संभाल लेना। पर गुरुजी ने इतनी शक्ति दी है, इतना समर्थ बनाया है कि हम अपनी चीज़ों को संभाल ले रहे हैं। गुरुजी के अक्सर मुझे मैसेज आते थे कि तुझे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तू सेवा कर, मंत्र जाप कर, तेरी बीमारियाँ ऐसे गायब होंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी ने कम से कम दवाइयों में मुझे आराम दिया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने घर के काम कर सकती हूँ। गुरुजी मुझे इतना भी काबिल बनाना कि मैं बाहर निकल के काम कर सकूँ, और मुझे अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस ब्लेस करना। आपकी कृपा बहुत है गुरुजी, आगे भी ऐसे ही बरसती रहे। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना हमारे सर पे गुरुजी, ऐसी कृपा करना, यही आपसे कामना है। अब आपसे विदा लेती हूँ और मंत्र जाप कर लेते हैं एक बार सब मिल के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, हमारे परमपिता परमेश्वर की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं उनकी पोस्ट पे जो मैसेज गुरुपा हमें देते हैं मैं शुक्राना कर देती हूँ, लेकिन अंदर से लगता रहता है कि नहीं, मुझे सत्संग शेयर करके शुक्राना करना चाहिए। तो सोचती रहती हूँ अभी करूँगी, बस जब गुरुपा का हुक्म हो। तो अभी मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, 2 बार फिर भूल गई। अब मैं गुरुपा के सामने बैठ के गुरुपा का शुक्राना करूँगी। सत्संग जी, संगत जी, किस किस बात का शुक्राना करूँ। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ गुरुपा, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरी मोमेंट गुरुपा। हर पल, हर क्षण, हर बात का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि आपकी हर चीज़ का शुक्राना कर सकें। ये लाइफ जो आपने हमें दी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, हमसे हैंडल नहीं हो पाती, या हमें दुख देती हैं, या हमें मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। लेकिन फिर सब कुछ एक तरफ रख के ये बात होती है कि सब कुछ संभाल तो गुरुपा ही रहे हैं, और फिर सब कुछ ठीक होता भी है। ये गुरुपा का साथ ही तो है। थैंक यू गुरुपा, इतना साथ देने के लिए, पल पल हमें संभालने के लिए गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आप अपने होने का पल पल हमें एहसास दिलाते हैं, इसके लिए आपका शुक्राना। संगत जी, ये तो बहुत सारी संगत के साथ एक्सपीरियंस होता होगा कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरे साथ भी होता है
अभी कुछ ही दिनों में मैं बाहर धूप में अपनी बालकनी में बैठती हूँ तो एक दिन इतनी प्यारी, इतनी सुंदर तितली मल्टी कलर की, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी लेकिन बहुत प्यारी तितली पता नहीं अचानक से कहाँ से ऊपर की साइड से आई। बहुत देर तक मेरे आस-पास पौधे लगे, मैं वहाँ मंडराती रही, मैं उसे देखती रही और मैं मूर्ख, मैं उसकी वीडियो बनाने लगी और वो चली गई। मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसके दर्शन गुरु पाक के करने चाहिए उस तितली के रूप में, ना कि वीडियो बनाने पे ध्यान देना चाहिए था। इसके लिए सॉरी गुरुपा। और क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ के लिए, कभी भी आप ही हमें गाइड करना गुरुपा। संगत जी, मैं यही गुरुपा से अरदास करूँगी कि लाइफ में कुछ भी बात है, कुछ भी चीज़ है, तो आप हमें हमेशा हर चीज़ के लिए गाइड करें, क्योंकि हम भटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कभी लगता है नहीं सही है, कभी लगता है गलत है, तो मन ना डबल माइंडेड हो जाता है। इसलिए गुरुपा आप ही हमें, हम आपकी संगत हैं, हम आपके बच्चे हैं, इसलिए आप हमें सही राह दिखाना गुरुपा। और जैसे कि संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि इतनी प्यारी तितली ने मुझे दर्शन दिया, फिर 1-2 दिन बाद फिर से वही सेम, वही वैसे ही वो तितली आई, फिर से उसने दर्शन दिए गुरुपा के रूप में। इतना अच्छा फ़ील आया, शुकराना, शुकराना ही मुँह से निकलता रहा। गुरुपा थैंक यू सो मच, आप कैसे दर्शन देते हैं। कभी-कभी मैं सुबह उठ के जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती हूँ, मेरा घर ईस्ट फेस में है, तो भगवान सूर्य देवता के सीधे मतलब मेरे घर के अंदर तक रेज़ आती हैं, इतना अच्छा लगता है। और सामने ही, बिल्कुल सामने कबूतर सुबह-सुबह ही बैठे होते हैं। गुरुपा आप दर्शन दे देते हैं, इसके लिए अनंतम शुकराना। आप ही का सुरक्षा चक्र है गुरुपा, जो हम हर पल सुरक्षित हैं, हर पल खुश हैं और हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो कैसे टल जाती है। गुरुपा आपका अनंतम शुकराना। संगत जी, आज मैं गुरुपा से एक अरदास भी करूँगी कि गुरुपा जो उलझने लाइफ में चल रही हैं, वो आप सब जानते हैं। वजह-बेवजह कुछ चीज़ें हो जाती हैं। गुरुपा आप उन्हें ठीक कर दीजिए गुरुपा। आप सब कुछ जानते हैं मैं किस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। और गुरुपा कुछ हमारे, आपका दिया हुआ तो इतना कुछ है कि मैं पल-पल भी शुकराना करूँ तो कम है। मुझे मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पर फिर भी हम इंसान हैं ना, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं गुरुपा, और आप उन सपनों के बारे में सब जानते हो। आप अच्छे से जानते हो गुरुपा। संगत जी, गुरुपा तो सबके दिलों की जानते हैं, बिन बोलियां सब किछ जानदा। संगत जी, मैं गुरुपा को क्या अपने दिल की बात बता सकती हूँ जो गुरुपा जानते हैं। शायद वो चीज़ें मैं भी नहीं बता सकती जो मैं महसूस करती हूँ, लेकिन गुरुपा वो जानते हैं। संगत जी, यही मेरी गुरुपा से अरदास है कि मेरे हर सपने को पूरा करना गुरुपा, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं गुरुजी महाराज। मैं बहुत लंबा इंतज़ार हो गया गुरुपा, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आप मेरे हर सब्र का फल देंगे, आप मेरे हर आँसू को हँसी में बदलेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, मैं इतना अच्छा और सुंदर जीवन जी रही हूँ और मेरे जो कुछ सपने हैं वो भी पूरे होंगे। और जो मैं अपने बच्चों के लिए आपसे हर बार अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, उनको आपने देखना है, हर तरह से आपने उन्हें सुरक्षित और खुशहाल रखना है। आपकी ज़िम्मेदारी है गुरुपा, मैं तो दूर हूँ, आप तो कहीं भी कैसे भी जा जा सकते हैं, कैसे भी सँभाल सकते हैं, आप ही ने हम सबको सँभाला हुआ है गुरुपा। मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, मुझे नहीं पता क्या कैसे बोलना चाहिए। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना, और मुझ क्या सही और गलत है वो आप ही मुझे बताना गुरुपा। गुरुपा सबका भला करना, सब संगत का भला करना, सबको राह दिखाना। गुरुपा अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रॉब्लम आ गई थी मेरी बेटी को लेके। उसके हॉस्टल में एक लड़की है, उसके रूममेट, उसने उसको बहुत परेशान किया हुआ था। रात के टाइम बेटी का कॉल आया, बहुत परेशान थी। मैंने आप जी से अरदास की गुरुपा, गुरुपा की सुबह, और सुबह मेरी बेटी का मैथ्स का एग्ज़ाम, और वो इतनी परेशान गुरुपा, लेकिन आपने इतनी मेहर करी, मेरी अरदास सुनी। संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ, और उसने अपने जब टीचर्स से बात करी तो उन्होंने भी उसका साथ दिया। उन्होंने कहा बेटा, हमें पता है तू किस तरह का बच्चा है और वो किस तरह की लड़की है, हम उससे बात करते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि सर, मैं एग्ज़ाम्स के बाद ही बात करना चाहूँगी और मैं सारी बात अब ओपनली करूँगी। तो गुरुपा का शुक्राना इतना साथ देने के लिए, और यही विश्वास है गुरुपा, जो भी बात आगे होगी
वो बहुत सबके लिए अच्छी होगी। अच्छा माहौल बने, बच्चों को जहाँ भी बाहर रहें, बच्चों को अच्छा माहौल मिले, अच्छी कंपनी मिले, अच्छे से पढ़ें, बहुत कामयाब बने, यही मेरी अरदास है। एक माँ तो हमेशा अपने बच्चों की कामयाबी चाहती है। गुरुपा आप मेरे दिल की हर बात जानते हैं। मैं कुछ एक आधी चीज़ ऐसी लाइफ में है जिसकी वज़ह से बहुत परेशान हो रही हूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा और वो बात बहुत लंबे टाइम से ही मुझे समझ में आ ही नहीं रही। मुझे आपकी तरफ से भी गुरुपा संगत जी, मुझे गुरुपा की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसमें भी कोई गुरुपा की लीला ही है और मुझे विश्वास है कि गुरुपा ज़रूर इस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे बहुत जल्द से जल्द देंगे। गुरुपा आपका हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही लाइफ में हमेशा साथ रहना, हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए, ऐसी कृपा करना, अपने चरणों से जोड़ना, जो गलतियाँ हम करते हैं उन्हें सुधरवाना, अपना चरणों का दास बनाना, अपना सिमरन सेवा कराना गुरुजी, सही राह दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला शुक्राना सत्संग मेरे पापा की तरफ से है। कुछ दिन पहले पापा शॉप पे काम कर रहे थे। मेरे पापा लेडीज़ सूट बनाते हैं। तो उस दिन मेरे पापा से गलती हो गई। मेरे पापा ने सूट बनाते समय बैक का गला ना फ्रंट पे लगा दिया और फ्रंट का गला बैक पे लगा दिया। सारा सूट तैयार हो गया तो शॉप के ओनर ने बोला कि आपने सूट गलत सिल दिया। तो मेरे पापा को टेंशन हो गई कि अगर सूट कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं करा तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो पापा ने घर पे आकर बताया और अरदास करी कि इसका सल्यूशन हो जाए। तो हम सभी ने अरदास करी। अगले दिन पापा शॉप पे गए अरदास करके। तो गुरुपा का भी मैसेज आया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पापा शॉप पे पहुंचे तो शॉप के ओनर ने उनसे बोला कि ध्यान से काम करा करो। तो पापा ने बोला कि गलती कभी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि आप ना सूट को गले को खोल दो, मैं दोबारा गला कट करके देता हूँ, तो आप दोबारा से बना देना। तो मेरे पापा ने वैसा ही करा, गले को खोला और जो शॉप के ओनर ने उनको गला कट करके दिया था तो मेरे पापा ने साथ के साथ वैसा ही बना दिया। तो प्रेस करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया और कस्टमर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी। उनको कुछ पता नहीं चला कि दोबारा से बनाया है या कुछ भी है, सॉल्यूशन हो गया। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ अपनी तरफ से भी और मेरे पापा की तरफ से भी कि गुरुपा ने नुकसान होने से बचा लिया।
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग 20 नवंबर का है। रात को मैं और मम्मा किचन में रोटियां बना रहे थे, तो गुरुपा ने पहली रोटी में मुझे और मम्मा को ओम के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। 21 नवंबर को गुरुपा ने फिर हमें दूसरी रोटी में ओम के दर्शन दिए। उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। उसी रात गुरुपा ने सब्जी में भी ओम के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कुछ दिनों के बाद गुरुपा ने 2 पिजन के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं, उनके यहाँ लड्डू जी रखे हुए हैं। तो वो कुछ दिनों से उनके घर में कोई नहीं था। भाभी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो 2-3 दिन हमें लड्डू जी की सेवा का भी मौका दिया गुरुपा ने। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। एक दिन तो गुरुपा ने लड्डू जी को नहलाने की भी सेवा दी। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे कुछ दिनों से ड्रीम भी आ रहे थे। एक दिन मेरे को ड्रीम आया, हमारे साथ एक फैमिली रहकर गई थी साथ वाले घर में। मैं ड्रीम में देखती हूँ कि उनकी बेटी किसी को अपना नंबर दे रही है, तो उन्हें बोल रही है अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने अपने ड्रीम में वो शायद गुरुपा की कुछ बातें करने लग जाती है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे पास स्वरूप है। तो मैं अपने सपने में गुरुपा के चरण स्वरूप ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली में मेरे पास स्वरूप है गुरुपा का, लेकिन चरण स्वरूप मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ड्रीम में गुरुपा के चरण स्वरूप देख रही हूँ, तो मेरा ड्रीम टूट जाता है। गुरुपा ने क्या दिखाना था या क्या करना था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्वप्न में ऐसा ही दिखा। एक दिन मेरे को ड्रीम आया कि मेरी कज़न आंटी है और कोई अंकल आए हैं। वो मेरी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बीमारी सबसे ख़राब है, मुझे MS है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मेरे को ड्रीम में दिखा कि वो मेरी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ये वाली बीमारी है। तो वो मुझसे पूछने लगते हैं कि तुमने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है। तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने पहले बठिंडा में अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया, लेकिन उस दौरान मेरे बॉडी के दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे थोड़ी ये वाली प्रॉब्लम होगी है उसकी वजह से। तो मैं उनको ड्रीम में अपना सब कुछ बता रही हूँ। वो मुझे पूछ रहे हैं कि तुमने टेस्ट करवाया ये वाला। तो मैं उनको बोल रही हूँ हाँ जी मैंने ये टेस्ट करवाया है, चंडीगढ़ से करवाया था मैंने टेस्ट। तो मैं उसके बाद उनको मैं बताने लगती हूँ कि मैंने वहाँ से भी टेस्ट करवाया था। इतने में मेरी जाग खुल जाती है। तो गुरुपा ने शायद मेरी बीमारी काटने के लिए मुझे ये ड्रीम में दिखाया। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरी बीमारी जो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते उसे मैं ही ठीक करूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरा एक और मेरे पापा की तरफ से ये शुक्राना आज की ही बात है। तो मेरा भतीजे अंकल का थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था कि दादू कि आपने कैल्शियम का टेस्ट करवाना है।
तो यहाँ पे हो रहा है, अगर करवाना है तो मैं नंबर लगवा दूंगा। तो मेरे पापा ने भी बोला कि हाँ ठीक है, नंबर लगवा देना। तो आज ही मेरा भतीजा आया, मेरे पापा को लेकर गया टेस्ट करवाने के लिए। तो टेस्ट की रिपोर्ट में 85 होना चाहिए था, लेकिन मेरे पापा का 70 आया। तो उसके लिए भी शुक्राना कि ज़्यादा लो नहीं निकला कैल्शियम। शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आज मैं शाम को चाय पी रही थी, तो पापा ने बाहर का गेट खोला, तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। तो मैं बाहर गई तो पापा मुझे दिखा रहे थे कि किसी कार पे ना हनुमान जी का बहुत बड़ा गदा लगा हुआ था। तो वो उन भजन भी चल रहे थे हनुमान जी के। तो मेरे पापा ने वो दिखाने के लिए मुझे बुलाया था। तो मेरी स्पेक्स लगी हुई है, तो मैंने सोचा शायद हनुमान जी की मूर्ति होगी। तो मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि मेरी स्पेक्स ला दो। तो मैं क्या मूर्ति है या कुछ, कहते नहीं गदा है हनुमान जी का, सॉरी गदा बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो जब कार ने टर्न करा तब मुझे पता चला कि हनुमान जी का वही था, मूर्ति नहीं थी। तो उस रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आज मैं सुबह के टाइम गौ माता को चारा डालने गई, तो मुझे 2 पिजन के दर्शन हुए। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग कल का है। कल मम्मा पापा सत्संग पे गए हुए थे, तो 6 बज गए थे। मेरे पापा पहले आ गए थे, लेकिन मेरी मम्मा बाद में आ रहे थे। तो थोड़े टाइम बीत गया, मेरे मम्मा आए नहीं। तो अंदर से घबराहट होने लगी कि अभी तक क्यों नहीं आए। तो पापा बाहर की तरफ देखते रहे कि अभी तक नहीं आई, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो थोड़ी देर बाद मेरे मम्मा आए। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि सही सलामत ले जाने के लिए भी और सही सलामत घर पर वापस लाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मैं शुक्राना सत्संग में बोलने में कुछ भी गलती होगी हो तो प्लीज़ सारी संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु पिताजी आपसे यही अरदास है कि सारी संगत का भला करना, सबको हेल्थ वेल्थ लव केयर हैप्पीनेस यूनिटी और अपने नाम सिमरन की दात बख्शना। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सागर अंकल जी, उन पर और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।